पौराणिक कथाएं सिर्फ देवी देवताओं और असुरों के युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझाती हैं। ये हमें बताती हैं कि शक्ति, अहंकार और धर्म का आपस में गहरा संबंध है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर किसी शक्तिशाली राजा को रोकते हैं या उसे दंड देते हैं। यह सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत नहीं है, बल्कि संतुलन स्थापित करने का एक तरीका है। भगवान का हस्तक्षेप तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी, उसका उपयोग ही उसे दिशा देता है। इन कथाओं में दो ऐसे राजाओं का जिक्र बार बार आता है जिनकी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये राजा हैं महाबली और हिरण्यकशिपु। दोनों ही असुर कुल में जन्मे थे, दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे और दोनों को ही रोकने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। लेकिन दोनों की कहानियों का अंत अलग अलग है। एक को भगवान ने पाताल लोक का राज्य दिया और अमृता का वरदान भी, जबकि दूसरे का उन्होंने संहार किया। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर उनकी नियत, उनके कर्म और उनके अहंकार में छिपा है। इन दोनों की कहानियों को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि असली धर्म क्या है। महाबली और हिरण्यकशिपु की तुलना हमें यह दिखाती है कि भगवान केवल दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि वे एक मार्गदर्शक भी हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जब शक्ति बढ़ती है तो विनम्रता का होना कितना आवश्यक है। जब कोई राजा अपनी प्रजा का भला करता है, दान देता है और न्यायप्रिय होता है, तब भी उसे अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि वह अहंकार में आकर खुद को ही सबसे बड़ा मान ले तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान हस्तक्षेप करते हैं। यह हस्तक्षेप कभी नरम होता है तो कभी कठोर, जो उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। इन कथाओं का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें जगाना है। ये हमें बताती हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक महाबली और एक हिरण्यकशिपु छिपा हो सकता है। जब हम सफलता पाते हैं तो हम महाबली की तरह महान बन सकते हैं, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो हमारे भीतर हिरण्यकशिपु जैसा अहंकार भी जाग सकता है। इसलिए इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले एक गहरे ज्ञान के रूप में देखना चाहिए। ये हमें शक्ति को संभालने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। महाबली, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक महान और शक्तिशाली राजा था। वह असुरों के राजा प्रहलाद का पौत्र था और अपने दादा की तरह ही उसमें कई अच्छे गुण थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, हमेशा न्याय से काम लेता था और दान देने में कभी पीछे नहीं हटता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। लोग उसे एक देवता की तरह पूजते थे। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में फैल गई थी। उसने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर इंद्र को हराकर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। वह एक ऐसा असुर राजा था जिसे देवता भी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। महाबली की महानता के बावजूद उसके भीतर एक कमजोरी धीरे धीरे घर करने लगी थी, और वह थी अहंकार। अपनी लगातार सफलताओं और प्रजा के प्रेम ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि उससे बड़ा कोई नहीं है। उसे लगने लगा कि वह तीनों लोकों का एकमात्र स्वामी है और उसकी शक्ति असीम है। वह यह भूल गया था कि शक्ति हमेशा अस्थायी होती है और विनम्रता ही उसे स्थायी बनाती है। उसका दान देने का स्वभाव भी धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। वह दान इसलिए नहीं देता था कि किसी की मदद हो, बल्कि इसलिए देता था ताकि उसकी कीर्ति और यश बढ़े। यह एक सूक्ष्म बदलाव था जिसे वह स्वयं भी नहीं पहचान पा रहा था। उसका अहंकार तब चरम पर पहुंच गया जब उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सलाह को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य जानते थे कि महाबली का बढ़ता अहंकार उसके पतन का कारण बन सकता है। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन महाबली अपनी शक्ति के नशे में इतना चूर था कि उसे किसी की सलाह की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। उसे लगता था कि वह जो कर रहा है वही सही है और वही धर्म है।
यहीं पर उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। उसने अपनी शक्ति को धर्म से बड़ा मान लिया, जबकि धर्म हमेशा शक्ति से ऊपर होता है। महाबली की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे गुण होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि उन गुणों के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वे भी विनाश का कारण बन सकते हैं। महाबली बुरा नहीं था, उसकी नीयत भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसका अहंकार उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। वह अनजाने में ही प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा था। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जो देवताओं का स्थान था। यह एक ऐसी व्यवस्था को तोड़ने जैसा था जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक थी। इसीलिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसे दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए। जब महाबली का अहंकार चरम पर था और वह तीनों लोकों का स्वामी बनकर अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने एक छोटा सा सुंदर ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। इस अवतार को वामन अवतार कहा जाता है। वामन हाथ में एक छाता और कमंडल लिए महाबली की यज्ञशाला में पहुंचे। उस छोटे से बालक के चेहरे पर एक दिव्य तेज था, जिसे देखकर सभी आकर्षित हो गए। महाबली ने उस ब्राह्मण बालक का स्वागत किया और उससे कहा कि वह जो चाहे मांग सकता है। वह अपने दानवीर होने के अहंकार में यह दिखाना चाहता था कि उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वामन ने बहुत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने पैरों से नापकर 3 पग भूमि दे दीजिए। यह सुनकर महाबली हंस पड़ा। उसे लगा कि यह कितनी छोटी सी मांग है। उसने तुरंत कहा, बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें 3 पग क्या, पूरे गांव और नगर दे सकता हूं। उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने महाबली को चेतावनी दी और दान देने से रोका, लेकिन महाबली अपने वचन और अहंकार से बंधा हुआ था। उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही महाबली ने संकल्प लिया, वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि वह आकाश को छूने लगा। उन्होंने अपने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्ग और बाकी के लोकों को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। भगवान विष्णु ने महाबली से पूछा, हे राजन, मैंने 2 पगों में तुम्हारा सब कुछ नाप लिया है। अब मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? तुमने वचन दिया था, उसे पूरा करो। महाबली समझ गया कि यह स्वयं भगवान की लीला है। महाबली का अहंकार टूट चुका था। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, इस संसार में मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय मेरे शरीर के। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु महाबली की इस विनम्रता और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग महाबली के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। उन्होंने महाबली का सर्वस्व छीन लिया, लेकिन उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और उसे अमरता का वरदान दिया। उन्होंने यह भी वचन दिया कि हर साल ओणम के त्योहार पर वह अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेगा। इस तरह भगवान ने अहंकार को नष्ट किया, लेकिन भक्त को नहीं। हिरण्यकशिपु की कहानी महाबली से बिल्कुल अलग है। वह भी एक असुर राजा था और अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति का स्रोत और उद्देश्य दोनों ही नकारात्मक थे। उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। उसने निश्चय किया कि वह इतनी शक्ति प्राप्त करेगा कि उसे कोई भी, यहां तक कि देवता भी न मार सके। इसी उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोग कांप उठे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु से वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु बहुत चालाक था। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह लगभग अमर हो जाए। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी जानवर से, न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर हो न घर के बाहर, न जमीन पर हो न आकाश में,
और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। यह वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को भगा दिया और स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सब केवल उसी की पूजा करेंगे। जो कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता। उसकी शक्ति का आधार बदला और घृणा थी। वह अपनी शक्ति का उपयोग लोगों को दबाने, उन्हें पीड़ा देने और अपनी पूजा करवाने के लिए कर रहा था। उसका उद्देश्य महाबली की तरह प्रजा का कल्याण करना नहीं, बल्कि सब पर अपना अधिकार जमाना था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे कई बार विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया, उसे जलती आग में डाला और जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। यह देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी बढ़ गया। उसकी कहानी शक्ति के भयानक दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। जब हिरण्यकशिपु के अत्याचार की सीमा पार हो गई और उसने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने की अंतिम कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से क्रोध में पूछा, कहां है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने पूरे विश्वास से उत्तर दिया, हां पिताजी, वह कण-कण में है, इस खंभे में भी है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने गुस्से में अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से एक भयंकर और अद्भुत रूप प्रकट हुआ। यह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। नरसिंह का रूप बहुत विचित्र था। उनका शरीर मनुष्य का था, लेकिन सिर और पंजे शेर के थे। यह रूप ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करने के लिए ही लिया गया था। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि उसे कोई मनुष्य या जानवर न मार सके। नरसिंह न तो पूरी तरह से मनुष्य थे और न ही पूरी तरह से जानवर। उन्हें देखकर हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने उन पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्यकशिपु ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन नरसिंह पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे महल की चौखट पर ले गए। यह स्थान न तो घर के अंदर था और न ही घर के बाहर। उस समय शाम हो रही थी, जो न तो दिन था और न ही रात। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न तो जमीन थी और न ही आकाश। फिर उन्होंने बिना किसी अस्त्र या शस्त्र का उपयोग किए अपने तेज नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिए गए हर वरदान का सम्मान रखते हुए भगवान विष्णु ने दुष्ट हिरण्यकशिपु का अंत किया। नरसिंह अवतार केवल एक दुष्ट राजा के वध की कहानी नहीं है, यह अहंकार के विनाश का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब शक्ति का उपयोग दूसरों को सताने और धर्म का अपमान करने के लिए किया जाता है, तो उसका अंत निश्चित होता है। हिरण्यकशिपु को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह खुद को ही भगवान समझने लगा था। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में आकर न केवल प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा की, बल्कि ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित किया। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि अहंकार और घृणा से प्राप्त की गई शक्ति हमेशा विनाशकारी होती है। महाबली और हिरण्यकशिपु दोनों की कहानियों को एक साथ देखने पर हमें शक्ति, विनम्रता और धर्म के बीच का गहरा संबंध समझ में आता है। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति का स्रोत और उपयोग करने का तरीका बिल्कुल अलग था। महाबली की शक्ति उसकी प्रजा के प्रेम और उसके दान पुण्य से आई थी। उसका उद्देश्य अपने राज्य को समृद्ध बनाना था। वहीं हिरण्यकशिपु की शक्ति घृणा, बदले की भावना और कठोर तपस्या से आई थी। उसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों पर शासन करना और अपनी पूजा करवाना था। यह पहला और सबसे बड़ा अंतर था,
जो उनके अंत को निर्धारित करता है। दोनों का अहंकार भी अलग अलग तरह का था। महाबली का अहंकार उसकी अच्छाइयों से जन्मा था। उसे अपने दानवीर होने पर और अपनी कीर्ति पर घमंड था। यह एक सूक्ष्म अहंकार था जो उसे अनजाने में गलत रास्ते पर ले जा रहा था। वहीं हिरण्यकशिपु का अहंकार उसकी क्रूरता और उसकी शक्ति के दुरुपयोग से जन्मा था। वह जानबूझकर धर्म का अनादर कर रहा था और खुद को भगवान मान बैठा था। भगवान विष्णु ने दोनों के अहंकार को तोड़ा, लेकिन उनका तरीका अलग था। महाबली के लिए उन्होंने वामन का सौम्य रूप लिया और उसे सबक सिखाकर माफ कर दिया, क्योंकि उसकी नीयत में खोट नहीं था। इसके विपरीत हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने नरसिंह का उग्र रूप धारण किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हिरण्यकशिपु की नीयत ही बुरी थी। वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल विनाश और अत्याचार के लिए कर रहा था। उसने धर्म और मानवता की सभी सीमाओं को लांघ दिया था। इसीलिए उसका विनाश आवश्यक था, ताकि ब्रह्मांड में संतुलन फिर से स्थापित हो सके। यह हमें सिखाता है कि भगवान कर्मों के साथ साथ हमारी नीयत को भी देखते हैं। यदि हमारी नीयत अच्छी है तो भगवान हमें सुधार का अवसर देते हैं, लेकिन यदि हमारी नीयत ही बुरी है तो दंड निश्चित है। अंत में इन दोनों कथाओं का सबसे बड़ा संदेश यह है कि शक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब तक कि उसके साथ विनम्रता और धर्म न जुड़ा हो। सच्ची महानता केवल शक्ति प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे विनम्रता के साथ संभालने में है। महाबली को रोका गया क्योंकि वह विनम्रता भूल गया था, और हिरण्यकशिपु का विनाश हुआ क्योंकि उसने धर्म को ही त्याग दिया था। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी सफलताओं और शक्तियों को कैसे देखते हैं। क्या हम महाबली की तरह अच्छे होकर भी अहंकार का शिकार हो रहे हैं, या हिरण्यकशिपु की तरह अपनी शक्ति से दूसरों को दबा रहे हैं? असली चुनौती शक्ति पाने में नहीं, बल्कि शक्तिशाली होकर भी विनम्र और धर्मी बने रहने में है।